फ्रेंड्स टू अवर चैनल सो मैं जायसवाल द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। आज दोस्तों हम आपको एक इमरजेंसी लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपको ईएमआई के ऊपर ही लोन देगी और आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फर्म से आपको लोन मिलता है और यहाँ पे विदाउट इनकम प्रूफ ही हमको लोन मिला है। रिसेंट में ही लोन अप्लाई किया गया है जिसका प्रूफ हम आपको यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। उसके बाद आप जज कर लीजिएगा कि ठीक है कि नहीं है। बाकी यहाँ पे एक चीज़ और है कि भाई जो भी लोन अमाउंट मिलती है, मान लीजिए आपको स्टार्टिंग में 1000 की लिमिट मिल जाती है या फिर 2000 की मिलती है, सब में आपको मिनिमम 3 महीने का ही यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जो लोग ईएमआई पे लोन ढूंढना चाह रहे हैं, इमरजेंसी कोई नीड है, सिबिल थोड़ा बहुत कम है, तो भी एप्लीकेशन आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। बाकी डिस्क्लेमर ये रहने वाला है, 100% देखिए गारंटी तो नहीं है कि आपको लोन मिल ही जाए। ये सब आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड होता है, आपके रिपेमेंट बिहेवियर के ऊपर डिपेंड होता है और कितने लोन्स आपके एक्टिव हैं इसके ऊपर डिपेंड रहता है। चलते हैं स्क्रीन की तरफ डिटेल्स आपको शेयर कर देते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम आपको रिव्यू देने जा रहे हैं जी अपोलो कैश पर्सनल लोन एप्लीकेशन। 4.1 की रेटिंग है, 1 लाख से डाउनलोड इस एप्लीकेशन के हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो मैं लोन का प्रूफ आपको शेयर करूंगा ये रिसेंट में ही अप्लाई किया है और डिसबर्समेंट भी दोस्तों हो गई है। यहाँ पर मैक्सिमम अप टू 50,000 रुपीज़ का लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है। 100% डिजिटल ऑनलाइन प्रोसेस रहने वाला है। एनबीएफसी की बात कर लेते हैं तो ये है दोस्तों अपोलो फिनवेस्ट इंडिया लिमिटेड। लिमिट आपको 1000 रुपये से लेकर 50,000 के बीच में मिलेगी। टेन्योर बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, 3 से 9 महीने का ही समय आपको बीच में मिलने वाला है। मान लीजिए आपको अगर लिमिट 2000 की भी मिलती है तो भी 3 महीने का समय मिलेगा। ये इसकी दोस्तों थोड़ी सी खासियत है और केवाईसी बेस पे एप्लीकेशन काम कर रही है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपकी जो उम्र है दोस्तों 21 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड वैसे दोनों के लिए ही काम कर जाती है और केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन पे ही आपको लोन प्रोवाइड कराती है। फिर भी देखिए दोस्तों कोई दिक्कत आ जाती है तो इनके भैया ईमेल सपोर्ट अवेलेबल है, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको देखिए अभी इसका प्रूफ शेयर करेंगे, सारा प्रोसेस बताएंगे और किस प्रकार से लोन दिया है कंपनी ने उसके बारे में भी आपको बता देंगे। जैसे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यही इंटरफेस नजर आएगा कि भैया 50,000 रुपये का लोन ले सकते हैं, जिसमें आपको कुछ यहाँ पे वेरिफिकेशंस कंप्लीट करानी है। जैसे कि सबसे पहले पैन कार्ड वेरीफाई होगा, आपके आइडेंटिटी यानी कि सेल्फी वेरीफाई होगी, इनकम की डिटेल आपको डालनी है और बैंक अकाउंट में आप पैसा ले सकते हैं। वैसे जो भी प्रोसेस है मैं आपको विस्तार से बता दूंगा। स्टार्ट अ लोन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि आप सैलरीड हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। इन दोनों केसेस में आपको लोन नहीं मिलेगा तो आप सैलरीड भी चूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और दोस्तों कंटिन्यू के ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डालनी है पैन कार्ड के हिसाब से डिटेल, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और दोस्तों आपके फादर का नाम। नेक्स्ट इंटरफेस में दोस्तों आपको आधार कार्ड से अपनी ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट करानी है। ठीक है जी, तो चलिए यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और आधार कार्ड से अपनी ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट कराते हैं। उसके बाद पूछा जाएगा कि आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 रुपये मिनिमम है और यहाँ पे 50,000 रुपये मैक्सिमम है। तो हमने यहाँ पे 5,000 रुपये डाला है, देखते हैं कितनी लिमिट मिलेगी और कंटिन्यू के ऊपर दोस्तों हम क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट इंटरफेस में आपसे पूछा जाएगा कि भाई लोन को आपको किस पर्पस के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम डाल देते हैं यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी, बाकी आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, खैर वो आपकी मर्जी है। उसके बाद दोस्तों आपको बताना है यहाँ पे मैरिटल स्टेटस कि आप सिंगल हैं कि मैरिड हैं, एजुकेशन लेवल के भाई आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं, मास्टर डिग्री वाले हैं, हाउसिंग टाइप की आप रेंट पर रहते हैं या फिर आपको खुद का अपना मकान है या फिर माँ बाप के साथ रहते हैं। तो ये बेसिक सी जानकारी है। चलिए इसको डालते हैं और नेक्स्ट कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों पूछा जाएगा एम्प्लॉयमेंट टाइप कि भैया आप रेगुलर एम्प्लॉयड हैं यानी कि भैया आप सैलरी वाले हैं या फिर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, फ्रीलांसर है। इन तीनों में से आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम रेगुलर एम्प्लॉय ही यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों उसके बाद आपको कंपनी की डिटेल शेयर करनी है, जैसे कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, पिन कोड, सिटी, स्टेट, ये सारी बेसिक सी जानकारी है। यानी कि जिस कंपनी से आपके खाते में पैसे आते हैं उस कंपनी की डिटेल आपने शेयर करनी है, चाहे आप सैलरीड हो चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। उसके बाद दोस्तों आपको बताने कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। देखिए इनकम आपको 25,000 रुपये से ऊपर ही शेयर करनी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे 35,000 रुपये डालने वाले हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि कौन सी डेट को आपकी इनकम आती है, तो हम यहाँ पे 3 तारीख सेलेक्ट करेंगे। बल्कि आप वो बता सकते हैं जब भी आपके खाते में क्रेडिट होते हैं अमाउंट, चाहे आपकी कंपनी से चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड करते हो फ्रीलांसर वाली कंपनी से। उसके बाद पूछा जाएगा भाई बैंक में पैसे आते हैं या फिर भैया चेक के थ्रू आते हैं या फिर कैश के थ्रू आते हैं। अब देखिए जनरली जितनी भी एप्लीकेशन है बैंक अकाउंट के बेस पे ही काम करती है, तो हम इसी को सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद देखिए दोस्तों हमें लोन का ऑफर निकल कर आया है। लोन अमाउंट है यहाँ पे 3,000 रुपये, हालांकि हमने 5,000 रुपये की रिक्वेस्ट कर दी, लेकिन हाँ 3,000 रुपये का लोन दे रहे हैं और दोस्तों 3 महीने का समय यहाँ पर दे रहे हैं। प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी की बात कर लेते हैं तो दोस्तों 532 रुपये दोस्तों काटे जाएंगे और 2468 रुपये आपके खाते में डिसबर्समेंट करी जाती है। ब्याज लग रहा है यहाँ पे 3 महीने में 445 रुपये, जिसकी रिपेमेंट है 3,445 रुपये की। ये दोस्तों हमें रिपेमेंट करनी है विद ब्याज। 3 महीने का समय है, जिसकी ईएमआई रहेगी 1,148 रुपये। अगर आपको ये चीज़ें सही लगती हैं तो आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, बैंक अकाउंट शेयर करना है और अपना नया इनेबल यहाँ पर करना है।
यही दोस्तों यहाँ पे स्टेप रहने वाले हैं। हालांकि लोन अमाउंट की बात कर लेते हैं डिसबर्समेंट की, तो यहाँ पे 10 मिनट से लेकर दोस्तों 24 घंटे तक भी लग सकते हैं। ठीक है, हालांकि देखिए हमने सैलरी में अप्लाई किया, कोई इनकम प्रूफ तो नहीं पूछा, लेकिन एड्रेस वगैरह आपको कंपनी का डालना पड़ेगा। बाकी लोन की डिटेल्स आपकी आंखों के आगे है, ईएमआई पे लोन मिल रहा है, केवाईसी बेस पे मिल रहा है, तो इमरजेंसी नीड में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है।